नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो केवल 3 महीने में पीसीओडी को उड़ा छू कर देंगे, यानी 3 महीने में आप पीसीओडी से निजात पा सकते हैं। तो कैसे, क्या करेंगे ऐसा जो ये 3 महीने का, खाली जो मैं इतने टाइम से परेशान हूँ, तो बिल्कुल ये कंट्रोल होगा और हर हाल में कंट्रोल होगा। परंतु आपको मेरे इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि पीसीओडी होता क्यों है। आजकल पीसीओडी निसंतानता की प्रमुख कारणों में से एक है और पीसीओडी कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल यानी रोज़मर्रा में जो हम ज़िंदगी जीते हैं, उसमें जो भी हम करते हैं, उससे हमारी जो ये बीमारी है जुड़ी हुई है। तो ऐसा क्या करेंगे कि 3 महीने में ये सुधर जाएगी? बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल शिद्दत से इसको फॉलो करेंगे तो ये सुधरेगी। हुई क्यों थी मुझे? गलत खान पान। क्या है गलत खान पान? बहुत ज़्यादा डिब्बे का खाना खाना, पैक्ड फूड, पैक्ड कोई भी चीज़ पैकेट में हो, जैसे चिप्स हुए, कुरकुरे हुए, कोई भी चीज़ जो कि प्रिजर्व करी हुई है, जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव कोई से भी क्लास का डला हो, तो जूस हुए जो डिब्बे में है, कोल्ड ड्रिंक हुआ, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो शीशी पैकेट डिब्बे में है उसको नहीं खाना है। वो है हमारा कारण पीसीओडी कॉज करने का। फिर दूसरी चीज़ है टाइम से खाना नहीं खाना, टाइम से सोना नहीं है। तो आप खाते हैं तेल युक्त खाना, आप खाते हैं वसा युक्त खाना, आप खाते हैं गलत टाइम पे, तो ये भी एक कारण है आपके पीसीओडी का। फिर तीसरा कारण है कि हम जो रात को सोने का समय है वक्त तो जागते हैं, और जो हमारे को जागने का समय है तब हम सोते हैं। तो सुबह उठना अत्यंत ज़रूरी होता है। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, वो सारे के सारे सुबह ही रेगुलेट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सुबह उठें और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलें। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि 3 महीने में हम ऐसा क्या करेंगे, तो उन सब चीज़ों को अब हम लाइन से लेते हैं पॉइंट वाइज। तो 3 पॉइंट बताऊंगी जिनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं, महीनों में क्या मिलता है पीसीओएस में, सबसे पहला पॉइंट है वज़न बढ़ता है। जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं, उनमें को वज़न ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ होती है उनके जो कम उम्र की बच्चियां हैं, उनमें मुहासे होना, एक्ने, बहुत ज़्यादा एक्ने होता है। तीसरी चीज़ होती है बाल, हेयर ग्रोथ। तो अक्सर बच्चियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी में बाल आ जाते हैं, और हाथों पे जो बाल होते हैं वो बहुत घने होते हैं, पैरों पे जो बाल होते हैं वो बहुत घने होते हैं, और ऐसे होते हैं जैसे जो आदमियों का हेयर पैटर्न होता है, मेल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो दिखता है। फिर एक चीज़ और, चौथी चीज़ क्या मिलती है हमें? बाल झड़ना। काफ़ी सारी पीसीओएस पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट, सोनोग्राफी में उनके पीसीओडी की पिक्चर होती है, और छठा पॉइंट, उनका जो मासिक है वो चढ़ चढ़ के आता है। यानी कि कभी तो किसी को 30 दिन में आ गया, किसी के 6 महीने में आ गया, तो 30 दिन से ज़्यादा और साल भर के कम तक महीना चढ़ जाता है। उसके बाद आपका 7वें पॉइंट पे आए तो महीना कम आना। तो एक तो छठा पॉइंट था हमारा महीना चढ़ना, 7वां पॉइंट था कि महीना कम आना। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया 7 लक्षण जो कि इस पीसीओएस में होते हैं। अब हम ऐसा क्या करने वाले हैं जो 3 महीने में रिजल्ट देगा? डेफिनेटली हम इन्हीं चीज़ों पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप क्या खा रहे हैं। आपकी जो डाइट है वो सिंपल होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो उसमें से अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो
तेल, घी, चावल, आलू, शक्कर यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को आप अलग करेंगे। आप डिब्बे या पैकेट का जो आपका जंक फूड होता है वो नहीं खाएंगे। चाउमीन, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, जो भी ऑयल में तली हुई चीज़ें हैं, समोसे, कचौड़ी, ये नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे मतलब ये मॉडरेशन में खाएंगे, अगर मन कर रहा है तो थोड़ा सा खाएंगे, पर इसको बहुत बहुत नहीं खाएंगे, रोज़ रोज़ नहीं खाएंगे। तो पहली चीज़ है आपको डिब्बे की चीज़ें या तली हुई चीज़ें बंद करनी है और सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन में सब्ज़ी, कच्ची सब्जियां, कच्ची गाजर, मूली, टमाटर, आप जो भी अनप्रोसेस्ड फूड है, ताज़ा खाना खाइए, रोटियां कम खाइए, मिक्स ग्रेन का आटा लीजिए और कोशिश करिए कि हर वो चीज़ खाएं जिसको पकाना नहीं पड़े। तो ये पहली चीज़ है। पहले 3 महीने की पहली चीज़ जो आप करेंगे वो है डाइट का निरीक्षण और कंट्रोल करना। डेली अपनी डाइट को देखिए क्या खा रहे हैं, भूखे नहीं रहिए। डाइटिंग करने का मतलब भूखा रहना नहीं होता। दूसरी क्या चीज़ करनी है, दूसरा है आपका व्यायाम, कोई भी तरह का हो, वो आप वॉक करेंगे, योगा करेंगे, गेम खेल सकते हैं। पर मैं कितने टाइम करूँगी? आपको लगता है कि आप जिम जाना चाहते हैं, आप जिम जा सकते हैं। आप मेडिटेशन करेंगे, आपकी जो मेंटल स्टेटस है उसको सही रखेंगे और अपने दिमाग को पॉजिटिव बना के रखेंगे। जब आप ये पॉजिटिव सोचेंगे कि हाँ मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, तो ये बिल्कुल होंगी। और आपको डेली योगा करना है, बगैर दिमाग लगाए कि 2-3 महीने में क्या होगा, बिल्कुल होगा। आपको डेली वॉक करना है, कम से कम 5 से 10 किलोमीटर। कोशिश करिए धीरे धीरे अपनी पेस बढ़ाइए। अगर आप नहीं वॉक करने जा सकते तो आप स्किपिंग कर सकते हैं, यानी रस्सी कूद सकते हैं। आप घर में कोई भी गेम खेल सकते हैं। फिर भी अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आपके घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको आप बार बार उतरिए, चढ़िए। गाड़ी का इस्तेमाल कम करिए। कहीं पे भी आपको काम पे जाना है तो आप पैदल जाना शुरू करिए। कोशिश करिए कि आप अपना वॉक वाला पार्ट यूज़ करें, आप है ना गाड़ियों का प्रयोग कम करें। तो आपकी जो आप ऐप्स जो होते हैं मोबाइल पर वो डाउनलोड करके आप मिनिमम कोशिश करिए कि 10,000 स्टेप्स तक तो चलें ही चलें, आपकी लाइफ सीडेंटरी नहीं हो। और घर में भी जो किचन का काम है वो आप खड़े होके करिए, बैठ के मत करिए। कोशिश करिए कि आप खड़े रहिए, आप बैठे ना रहिए, सीडेंटरी ना रहिए। तो दूसरी चीज़ थी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज हर दिन अगर आप आधा घंटे भी है ना एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा योगा करते हैं तो ये सफिशेंट होता है। लेकिन ये रोज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कर लिया और 4 दिन नहीं करा। डेली आज मैंने योगा कर लिया, वॉक कर ली, कल मैंने जिम में एक्सरसाइज कर ली, मेडिटेशन कर लिया, परसों मैंने वापस है ना साइकिल चला ली, गेम खेल लिया। इस तरह से नई नई एक्टिविटीज़ को करिए और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए, 150 मिनट की वॉक करिए। तो ये 1 हफ्ते में बहुत कम होता है, पर आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को ये बताइए कि आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने अपने वेट रिड्यूस करने के लिए खाने को चेंज करा, दूसरा आपने एक्सरसाइज ली। तीसरी चीज़ है कि अब आपको एक्ने है तो आप आपके डॉक्टर के पास जाके पिल्स ले सकते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को सही करेंगी। तो आपका ये एक्ने जो है स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। फिर आपके हिर्सुटिज्म यानी चेहरे पे बाल हैं तो आप उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप वैक्सिंग करा सकते हैं, लेज़र ले सकते हैं जो परमानेंट है। और अगर आपको एकेंथोसिस नाइग्रियंस है यानी कि गर्दन में निशान आ रहा है काला, तो आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करा सकते हैं और आप वेट रिडक्शन करेंगे तो वो भी सही होगा। अगर आपके पीरियड्स अनियमित हैं तो यकीन मानिए ये 3 महीने अगर आपने कुछ भी कर लिया, ये 3 में से 2 चीज़ें आपने वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज करी और उसके बाद लोकल जो भी उपचार है, एक्ने के लिए दवा खाई, आपने बाल झड़ने के लिए मेडिसिन ली, आयरन सप्लीमेंट लिए, कैल्शियम लिए, आपको थायराइड है तो आप वो चेक कराइए। तो एसोसिएटेड विटामिन डी, कैल्शियम, थायराइड, ये सारे चेक होने के बाद अगर ये कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करिए।
मैं यकीन मानिए अगर आप इस तरह से चलते हैं तो 3 महीने में आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। इसके साथ जिन लोगों के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं वहाँ पे कुछ एड ऑन्स होते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन होता है जो कि आपको वेट रिडक्शन में भी काम आता है, और आपके पीरियड रेगुलराइजेशन जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये अगर अपन साथ में लेते हैं तो आपके पीरियड 3 महीने में बिल्कुल रेगुलराइज हो जाएंगे। और दोस्तों बच्चियों हताश मत हो, आप कोशिश करना शुरू करिए। आप 3 महीने में आराम से वज़न कम कर सकती हैं, और जैसे ही आपकी बॉडी का 10% वेट रिड्यूस होता है आपके पीरियड अपने आप रेगुलराइज हो जाएंगे। और जो लोग इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, जो परेशान हैं, उनको भी ना अंडे बनने लग जाएंगे, क्योंकि पीसीओएस में एनोवुलेटरी साइकिल होती है, अंडा नहीं बनता। तो दोस्तों अगर आप 3 महीने शिद्दत के साथ ये सब करते हैं तो आपके एग भी अपने आप बनने लग जाएंगे। और आपको प्रेगनेंसी अगर चाहिए तो 33% पेशेंट में इन 3 महीने में प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली पिछले 20 वर्षों में ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो निराश नहीं होइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, एक्सरसाइज करिए, खाने पे ध्यान दीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए। बेसिक ट्रीटमेंट जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनको है ना ऐड ऑन करिए, और गारंटेड आप स्वस्थ होंगे 3 महीने में। और आपका जो पीसीओएस के लक्षण हैं, प्रॉब्लम है, वो सब अनियमितताएं सब उड़न छू हो जाएंगी, और आप कहेंगे कि मुझे पहले क्यों नहीं ये किसी ने बताया। तो देर अभी भी नहीं हुई है, अब पता चल गया। कोशिश करिए, आज से उठ जाइए, अभी लग जाइए, और 3 महीने बाद मुझे बताइए क्या रहा और कितनी मेहनत आपने करी। आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगी आपके जवाब देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा, और कुछ आपका इससे पॉजिटिव लगता है तो इसको लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मैं कुछ लेके आऊँगी जो आपकी मदद करेगा, पर आपके प्रोत्साहन की मुझे ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। एंड आपके लिए एक नया वीडियो लेके मैं नेक्स्ट वीक फिर आऊँगी। थैंक यू, नमस्कार।